अच्छा एक बात बताओ, पहले सबके पास पैसा था, ब्राह्मण के पास गरीबी थी। जितने भी पुराना इतिहास पढ़ोगे एक गरीब ब्राह्मण था। पहले ब्राह्मण गरीब था लेकिन क्षत्रिय पैसे वाला था, वैश्य भी पैसे वाला था और शूद्र भी पैसे वाले हुआ करते थे। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, चलो बताओ। जब राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को बाजार में बेचा तो हरिश्चंद्र को किसने खरीदा था? ब्राह्मण ने, क्षत्रिय ने, वैश्य ने कि शूद्र ने? उत्तर दो। किसने? जोर से। किसने? शूद्र ने, डॉम ने खरीदा था। डॉम, जिन्हें आज आप दलित भाई कहते हैं। इसका मतलब है राजा हरिश्चंद्र को खरीदने की ताकत एक दलित भाई में थी। मतलब उस जमाने में दलितों के पास भी धन था, तब ना खरीदे होंगे। मतलब हमारे देश में गरीबी नहीं थी, सबको धन पर्याप्त था। इतना धन था कि वो राजा को भी खरीद सकते, खरीद लिया। और हमारे देश में क्या षड्यंत्र फैलाया गया कि दलित के पास तो पैसा ही नहीं है, तुम्हें तो पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया, तुम गरीब हो। ना मेरी मां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों को पढ़ने का अधिकार था, चारों को कमाने का अधिकार था, चारों धनवान थे। मेहनत जो करेगा तो वो आज भी धनवान होगा, आज भी नहीं करेगा तो आज चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य आज भी गरीब हैं यदि काम नहीं करोगे तो। लेकिन हमारे देश में आपस में लड़ाने के लिए जो मुगलों ने, अंग्रेजों ने और कुछ नेताओं ने जो राजनीति की, इससे बड़ा नुकसान हो गया। भारत के इतिहास को ठीक से जाना नहीं, कोई भेद नहीं था। हाँ या ना? आज तो हमारे देश में जातियों के नाम पे समीकरण निकलते हैं। अच्छी बात नहीं है जातियों के नाम पे लड़ना, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। भारत की अखंडता, एकता को बनाए रखो। हम आपस में लड़ जाएंगे तो फिर यह देश गुलाम हो जाएगा। आपस में लड़ो मत, संगठित रहो। सुदामा जी, तो मैं आपसे क्या कहना चाहता था कि हमारे देश में शिक्षा कैसी हो? जोर से। फ्री हो। शिक्षा कैसी हो? फ्री। दो चीजें फ्री करनी चाहिए सरकार को, शिक्षा और स्वास्थ्य। कितनी भी दवाई हो, अमेरिका में शिक्षा फ्री है और अमेरिका में स्वास्थ्य भी फ्री है। अमेरिका में जितना पढ़ना चाहे, जितना इलाज कराना चाहे, सब फ्री है अमेरिका में। इसलिए वो तरक्की कर गया क्योंकि उसने शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया। और हमारे देश के नेता हिंदुओं को आपस में लड़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। कैसे ये लड़ेंगे, जातवाद में कैसे ये लड़ते रहे। ये आपस में लड़ा रहे हैं और हम लड़ रहे हैं। अमेरिका तरक्की कर गया, भारत का बच्चा बोलता है कि हमारा अमेरिका तरक्की कर गया, भारत तरक्की क्यों नहीं किया? क्योंकि अमेरिका ने शिक्षा पर ध्यान दिया, हमारी सरकारों ने शिक्षा पर ध्यान दिया ही नहीं। गा से गधा पढ़ा रहे हैं। अब गधा पढ़ेंगे तो गधे ही बनेंगे। इसलिए शिक्षा रीढ़ की हड्डी है सनातन की, सनातन की नहीं, धरती की। जो समाज शिक्षित है, हमारे देश में चप्पलें चोरी हो जाती हैं। सुनो बेटा, सुनो सुनो, चुप रहो। हमारे देश में क्या चोरी हो जाती है? चप्पल। इसलिए हमारी मैया कथा में आती है तो चप्पल पे ही बैठ जाती है। ले जा चोर, कैसे ले जाएगा? अभी भी सैकड़ों मैया चप्पल पे बैठी होंगी, चप्पल पे बैठ के सुन रही है कथा। आसन अच्छी है, चप्पल की आसन। बेचारी मैया भी क्या करे,
200 रुपया की चप्पल खरीदी, बाहर उतारे तो फिर लाओ 200 रुपया। चार 100 की आपकी हो गई। 4 चप्पल तो 4 पहन के आई थी क्या? है? एक चप्पल 4 बार चोरी हुई, एक चप्पल 4 बार खो गई। मैया की चप्पल है कि क्या है? एक चप्पल 400 की है तो 2 चप्पल 800 की, 400 की चप्पल खो गई। बस करो मैया चप्पल। सुनो, हमारे देश की अशिक्षा का हाल देखिए कि हमारे देश में आज भी चप्पल चोरी हो रही है, चलते फिरते मोबाइल चोरी हो रहा है। हमारा देश चोरी करने पे दिमाग लगा रहा कि इसकी चैन कैसे काटूं। हमारा देश दिमाग लगा रहा है कि इसकी चप्पल कैसे चुराऊं, इसके जेब से बटुआ कैसे निकालूं। और अमेरिका दिमाग लगा रहा है कि सैटेलाइट कैसे बनाऊं, ये कैसे करूं, वो हमारे पास भी दिमाग है पर हमारा दिमाग गलत जगह खर्च हो रहा है, हमारी एनर्जी गलत जगह लग रही है। और इसका मूल कारण है कि सरकारें स्वयं नहीं चाहती कि आप पढ़ लिख जाएं, क्योंकि आप पढ़ लिख जाओगे तो अपने अधिकार की बातें करने लग जाओगे। इसलिए मेरी मां, ये देश, आप बताइए, हर बच्चे को शिक्षित होना जरूरी है या नहीं? यह संभव कब होगा? जब भारत की शिक्षा फ्री होगी। कितने लोग चाहते हैं हमें सिलेंडर फ्री मत दो सरकार, हमें शिक्षा फ्री चाहिए और स्वास्थ्य क्या फ्री चाहिए? शिक्षा और स्वास्थ्य। क्या फ्री चाहिए आपको? बस की टिकट, सरकारें टिकट फ्री कर रही हैं, जाओ घूमने, घूमते रहो। कुछ जगह की सरकार किसी ने टिकट फ्री कर दिया, किसी ने। अब कुछ सरकारें कह रही हम लैपटॉप बांटेंगे। लैपटॉप बांट तो दोगे भैया, चलाना भी तो आए, पहले शिक्षा तो दो। इसलिए मेरी मां, भारत का तो भगवान ही मालिक है, शिक्षा स्वास्थ्य पर काम होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में बस, हमारे देश में नकली दवाइयां मिलती हैं। बोलो हाँ, इंजेक्शन मिलता है लौकी पे लगाने वाला, रातों रात इतनी बड़ी हो जाती है लौकी। वो लौकी जो खाएगा मरेगा कि नहीं? क्या सरकारों को इन मिलावटी दवाइयों पर रोक नहीं लगाना चाहिए? ये दवाई बिकनी ही नहीं चाहिए। सब्जियों पर मिलावट, आटा दाल पर मिलावट, अरे मिलावट खोरों को फांसी दो। लेकिन हमारे देश में मिलावट करना कोई अपराध ही नहीं है। चाहे तुम्हारा बेटा मर जाए मिलावटी चीज खा के, जहर खा के। ध्यान देना चाहिए। अमेरिका जैसे देश तरक्की क्यों कर गए? वहां हर चीज पर ना ध्यान है, वहां भ्रष्टाचार नहीं है, वहां हर चीज प्योरिटी पे ध्यान दिया जाता है। यदि ककड़ी मिल रही है बाजार में तो वो दवाई वाली नहीं हो सकती। आपको आश्चर्य होगा, अमेरिका जैसे देशों में डीएपी और यूरिया बैन है। डीएपी, यूरिया, बेवजह की दवाइयां बैन है। हमारे यहां धड़ल्ले से सब चल रहा है। जो दवाई गलत है उन्हें, हमारे देश में दवाइयां नकली बिक रही है मेडिकलों में। बोलो हाँ, नकली दवाई। क्यों? सरकार नहीं पकड़ पा रही है। इसका मतलब सिस्टम कमजोर है, नकली दवाई नहीं पकड़ पा रहे। अब आप शुगर की दवाई खा रहे हैं और पता चला वो नकली खा रहे हैं तो और मर जाओगे। और एक चीज और बताऊं, दवाइयों में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, 1 रुपए की दवाई बाजार में 100 रुपए की बिकती है। ये बात सही है कि गलत है?
सरकार को पता है तो क्यों नहीं रोक रही है? दवाई 1 रुपए की है तो चलो 2 रुपए की दे दो भाई साहब। 1 रुपए की दवाई वैसे मिलनी चाहिए 1 रुपए 2 पैसे में। 2 पैसा मुनाफा ले लो, चलो चवन्नी 25 पैसा मुनाफा लो एक गोली पे। लेकिन साहब 1 की 100 बेच रहे हो, ये तो कितना। डॉक्टर भी आजकल वही दवाई लिखते हैं जो दवाई की कंपनियां डॉक्टरों को दवाई लिखने का वो देती है कमीशन। तो आजकल डॉक्टर भी वो दवाई देते हैं, आपको फायदा करे ना करे, जो कंपनी उन्हें ज्यादा कमीशन देगी वो दवाई लिख के देंगे। ये कमीशन खोरी चल रही है इस देश में, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। मरने दो जनता को। कौन कहे किसे कहे, पढ़ लिख जाओगे तो आप ये अधिकार की बातें करने लग जाओगे। इसलिए सरकारें चाहती हैं कि आप पढ़ो ही मत। क्यों? नकली दवाइयां, नकली सब्जियां बाजार में मिल रही हैं। सुना था नकली चावल मिल रहा है, सुना है नकली दूध मिलता है, सुना है नकली घी का तो तिरुपति बालाजी में लड्डू बना दिया। नकली घी। भैया काहे नहीं रोक रहे हो नकली घी को? क्यों नहीं फांसी पे लटका रहे हो इन गधों को जो नकली बेच रहे हैं? आपका बेटा खा जाए तो मर जाए। कितना जहर है नकली, नकली दूध, नकली दही, नकली पनीर। हद होती है भाई। बताओ ये सब सही है गलत है? इसलिए मेरी माँ, बाजार की चीजें ना परोसा करो बच्चों को, घर पे ही गैया रख लो, घर का ही दूध दही प्रयोग करना चाहिए। समझदारी तो ये है। बाजार की हर मिलावट चीज से बचना चाहिए। हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? सुदामा जी, मैं आपको कुछ बात बताऊं, मैं सरकार का बहुत फायदा करा सकता हूं यदि नीति सही हो तो। देखो हम एक उदाहरण से आपको समझाते हैं, सुनो। हमारे देश में बाढ़ आती है कि नहीं? हर साल हमारे बिहार में बाढ़ आती है। बोलो हाँ कि ना? हर साल बिहार में बाढ़ आती है। हर साल 1000 करोड़ रुपया सरकार बांटती है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में। मैं एक बात बताऊं, बाढ़ आती है, मैं कहता हूं ऐसा काम करो ना कि बाढ़ ही ना आए। बताओ आपके पास कोई उपाय है ऐसा कि बाढ़ आनी बंद हो जाए? मेरे पास उपाय है, कहो तो बताऊं। ऐसा है, सरकारों को पैसा कहां खर्च करना चाहिए। देखो सरकार तो हमारी बात सुनती नहीं है, तो हम जनता को ही सुना देते हैं, आप ही सुन लो। कभी आप लोग आना सरकार में तो आपको याद रहेगा। सरकार तो सुनती नहीं है। सुनो, ऐसा है कि हर साल बाढ़ आती है, हजारों करोड़ बर्बाद होता है। मैं कहता हूं कि ऐसा काम कर दो कि बाढ़ ही ना आए। उपाय सुनो। बाढ़ कब आती है? एक नदी में पानी हो जाता है ज्यादा, तो वो पानी गांव में घर में घुसने लगता है। हम कहते हैं नदियों को नदियों से जोड़ दो, बड़ी नदी को छोटी नदी से। अब होता क्या है कि एक नदी में पानी ज्यादा है और दूसरी नदी खाली पड़ी रहती है। बोलो हाँ। तो एक बड़ी नदी को यदि छोटी नदी से जोड़ दिया जाएगा तो उस छोटी नदी के अगल बगल के किसानों को भी लाभ होगा, उन्हें पानी मिल जाएगा। और पानी जो गांव में घुसता था घर में, वो नदी के द्वारा डिवाइड हो जाएगा। तो एक नदी को उसकी सहायक छोटी छोटी नदियों से जोड़ देना चाहिए। जैसे कि नर्मदा जी को क्षिप्रा नदी से जोड़ दिया गया। नदियों को नदियों से जोड़ने का काम सरकार कर भी रही है, सराहनीय कार्य है, लेकिन बिहार में इसकी जरूरत है। बोलो हाँ। यदि आप 1000 करोड़ बांट रहे हो हर साल, तो 1000 करोड़ से तो जुड़ जाएगी नदियां, नदियों से सदा के लिए समाप्त हो गई समस्या। और जहां पानी नहीं पहुंच रहा था, पानी पहुंच जाएगा। अच्छा बताओ,
आपके आसपास देखो, गंगा में पानी है, यमुना में पानी है, लेकिन अगल बगल की छोटी नदियां सूख गई कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? बोलो भैया हाँ कि ना? तो भाई ऐसा किया जाए ना कि इन नदियों का पानी उन नदियों में डिवाइड कर दिया जाए। तो जैसे इनमें पानी सदा बह ही तो रहा, समुद्र पानी को रोकना चाहिए। ये सारा पानी गंगा यमुना का बह के कहां जा रहा? समुद्र में। समुद्र में गया मतलब खारा, किसी काम का नहीं, खत्म हो गया पानी। इन्हें यहीं रोक लो, अगल बगल की जितनी नदियां हैं इनसे कनेक्ट कर दो, तो वहां से पानी क्या होगा कि जब पूरे भारत में हर नदियों में पानी रहेगा तो जो वाटर लेवल है, जल का स्तर नीचे चला गया। अब जैसे चेन्नई हमारे देश का एक शहर है, चेन्नई में पानी खत्म हो गया, वहां पानी नहीं है। 1000 फीट खोदने पर भी पानी नहीं मिल रहा। चेन्नई, बेंगलुरु, यहां पानी नहीं है, पानी नहीं है। अब यहां से पानी बह रहा है। अरे कोशिश ये करो कि सहायक नदियों का सहयोग लो, और सरकार को ये राज्य नीतियां हैं, ये देश की सुंदर नीतियां हैं जिनसे देश में पानी की कमी कभी ना हो, पानी कभी ना बरसे। तो पानी को रोकने की व्यवस्था करो। हर छोटी छोटी नदियों में एक गेट की व्यवस्था हो, थोड़ा थोड़ा पानी रुक के रहे, किसानों को लाभ मिलता रहे, इससे फसल दुगनी होगी। और किसान जमीन से पानी निकालता है, जमीन से पानी निकालना बंद हो जाएगा, वाटर लेवल अच्छा हो जाएगा, हमारा देश खुशहाल रहेगा। जिस देश में पानी है वही देश खुशहाल है, पानी नहीं तो क्या। नीतियां सही हों। दुबई एक देश है, वहां पानी नहीं है लेकिन वो खुशहाल है, वहां सड़कें हरी भरी हैं, पूरा फूल खिले रहते हैं। क्यों? नीतियां अच्छी हैं, भ्रष्टाचार नहीं है। हमारे यहाँ तो देखो, नदी को नदी से जोड़ने का पैसा आएगा तो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाएगा। नीति अच्छी नहीं है, सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए। हम तो भारत के नागरिक होने के नाते हमारी समझ में जितना आ रहा है हम सरकार को क्या समझाएं, सरकार समझदार है, पर बात अच्छी लगे तो उतार लेने में कोई बुराई नहीं है। सरकार को बड़े बड़े बुद्धिजीवी सलाह देते हैं, लेकिन मुझे लगता है सरकारों को आम जनता से भी सलाह लेनी चाहिए। बोलो हाँ भाई, जो आपके बुद्धिजीवी हैं जरूरी नहीं है कि वो सही सलाह दे रहे हो। सलाह दे रहे होते तो आज तक बड़ी बड़ी नदियों को छोटी नदियों से जोड़ने का सिलसिला चल पड़ा होता। मतलब सलाहकार आपके अच्छे नहीं, सरकारें सलाहों से चलती हैं। सलाहकार, जिस सरकार का चंद्रगुप्त के सलाहकार चाणक्य थे, दशरथ जी के सलाहकार वशिष्ठ जी थे। जिनके सलाहकार जितने अच्छे होंगे सरकार उतनी अच्छी होगी, क्योंकि नेता कुछ करते नहीं हैं, वो तो सलाह देने वाला सिस्टम होता है। वो जितना समझदार होगा उतनी अच्छी सरकारें चलती, नीतियां वो बनाते हैं। सरकारें तो केवल साइन करती हैं, प्रधानमंत्री जी साइन करते हैं, नीतियां तो वो बना के देते हैं। लेकिन उन लोगों को चाहिए कि वहां पे वो लोग बैठे जिन्हें राष्ट्र से प्रेम हो, राष्ट्र से प्रेम हो। यदि राष्ट्र से प्रेम ना हुआ और गलत नीति बना के मोदी जी को दे दी जाए और वो कर दें साइन, तो नुकसान हो जाएगा देश का। इसलिए मेरी माँ, आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, राष्ट्र प्रेमी बनाओ, क्योंकि आप में से ही किसी का बच्चा आने वाले समय में भारत का प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति होगा। आपका ही बच्चा नेता बनेगा, जज बनेगा, एडवोकेट बनेगा। ईमानदार बनाना, ताकि वो इस राष्ट्र की सेवा ईमानदारी से कर सके, वो भारत से गद्दारी ना करे। हमारे देश में सड़कें बनती हैं, बना दी फिर खोद दी, बोले लाइन डालना भूल गए। ऐसी तो इंजीनियरिंग है हमारे देश की। अमेरिका में सड़कें बनती हैं 100 साल के लिए, और भारत में सड़कें बनती हैं 2 साल के लिए, सिर्फ 2 साल। हर अगले 2 साल बाद फिर खाने को मिलेगा। 1000 करोड़ लाओ, बोलो हाँ। यहां तो देखो ऐसा है, चोर चोर मौसेरे भाई,
थोड़ा तुम खाओ थोड़ा हम खाएं, मिलजुल के खाएं और देश को गड्ढे में। देश की चिंता नहीं, देश की चिंता होती तो सड़कें आप लोग बताइए, जब आप अपना घर बनाते हो तो 2 साल के लिए बनाते हो कि 100 साल के लिए? हाँ, अरे जब आप अपना घर बनाते हो ना तो सीमेंट की कमी नहीं करते, क्योंकि आपका घर है, सदा के लिए आपको रहना है। तो आप भी भारत को अपना घर मानो और सड़कें बनाओ तो 100 साल के लिए बनाओ, ये प्रेम है। 2 साल के लिए बना रहे हो मतलब तुम्हें राष्ट्र से प्रेम, तुमने देश के साथ धोखा किया। सड़कें बना दी, इतना पैसा बर्बाद कर दिया, 2 साल में खत्म। क्यों बहन बताओ, ये राष्ट्र प्रेम है कि राष्ट्र द्रोह है? सड़कें ऐसी बनाओ कितने साल चले? 100 साल। लेकिन देश सच बताओ, आपके प्रयागराज में भी सड़कें बनी होंगी, शहर में फिर खोद दी गई होंगी। ऐसा हुआ है कि नहीं? प्रयागराज में हुआ है तो हाथ उठा के बताओ, हुआ ना? और ऐसा केवल प्रयागराज नहीं, भारत के हर शहर में ऐसा हुआ कि पहले सड़क बनी फिर खोद दी। तो गलती एक शहर में होती, 2 शहर में होती, हर शहर में ये गलती क्यों हुई? इसका मतलब ये गलती नहीं है, ये जानबूझ के किया जाता है कि बार बार पैसा मिले। अरे यहीं लगे रहोगे तो सैटेलाइट कब बनाओगे? हमारे देश में खुद का एरोप्लेन नहीं बनता, क्यों? क्योंकि 2-2 बार सड़क बन रही है। जो पैसा एरोप्लेन के टेक्नोलॉजी में लगना चाहिए, हम लोग राफेल खरीदते हैं। फ्रांस एक छोटा सा देश है, उस फ्रांस से हमने राफेल खरीदे हैं। मैं कहता हूं कि राफेल खरीदना ठीक बात है, लेकिन राफेल जैसी टेक्नोलॉजी विकसित भी तो करो। हम राफेल खरीदें क्यों? हम राफेल बनाएं। बनेगा कब? जब वो पैसा लगेगा, शोध में लगेगा। अब वो शोध में लग ही नहीं रहा है। सड़क बनी, खोद दिया, फिर बनी, खोद दिया, फिर बनी। 50 बार प्रयागराज की सड़कें बना बना के खोदी होंगी, बोलो हाँ। और ये हर शहर की घटना है, कोई भी शहर ऐसा छूटा नहीं है जहां सड़क बनाई। काहे खोद दी? जब खोदनी थी तो बनाई क्यों? वो बनाई थी तो पूरी प्लानिंग से बनाते, 100 साल तक ना खोदना पड़ता। 100 साल ना बना पाओ तो 25 साल की तो बना लो। लेकिन इस देश का देखिए जरा, पैसा कहां जा रहा। ये सोने की चिड़िया आज भी हमारा देश है, लेकिन इसे सोने की चिड़िया नेता लोग बनने नहीं देना चाहते। इस देश को जो विकास चाहिए वो हो नहीं रहा है मेरी मां। अमेरिका से भारत 200 साल पीछे है। हमने बताया क्या? अमेरिका की सड़कें यहां की सड़कें गड्ढा है। क्या क्या बताएं आपसे, किससे कहें? सरकार सुनती नहीं है, सरकारों को मनमाना करना है। राष्ट्र हित में जो कार्य करना चाहिए जिस तरह से, उस तरह से काम हो नहीं रहा है। भ्रष्टाचार 0 होना चाहिए कि नहीं? जोर से हाँ। अच्छा, देश में हमारे भ्रष्टाचार है कि नहीं? आपके प्रयागराज का क्या हाल है कि नहीं है? काहे नहीं बंद करा रहे हो? हैं? आवाज लगाओ। जो नेता, जो लोग पैसे मांग के काम करें, उनको बोलो कि भाई ये गलत है। उनको पब्लिक तक पहुंचाओ कि ये कैसे कर रहा है। समाज का भी डर हो। आप लोग नेताओं से डरते रहते हो, आप लोग सिस्टम से डरते हो। अरे सिस्टम को भी तो किसी का डर होना चाहिए। बिना डर के चलता नहीं है कुछ। भय बिनु होए न प्रीत। जनता का डर होना चाहिए कि जनता आवाज उठा देगी, भ्रष्टाचार नहीं करो। लेकिन यहां कोई नहीं बोलता।